बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम एक छोटे से गांव ग्राम पिपलानी तहसील भैरूना जिला सीहोर में 2013 से लगभग 2023 तक आपके आशीर्वाद से, आपके माध्यम से ये आदिवासी गौड़ समाज सामाजिक विवाह का जो सम्मेलन होता, इसमें ऐतिहासिक कभी 300 को आंकड़ा पार कर जाते हैं तो कभी 400 को पार कर जाते हैं। इस वर्ष भी भाई साहब ग्राम पिपलानी में 425 जोड़ों का इस आदिवासी महासम्मेलन में जोड़ों ने भाग लिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं बहुत कम समय में मैं अपना उद्बोधन को समाप्त करूंगा। हमारे बीच में प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब पधारे हैं, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और गरीबों के हितैषी जन जन के नायक। साथियों, मैं आपसे एक आग्रह चाहूंगा कि हमारे नरसिंहगंज इस समय बेहुदा होगा, लेकिन आदत पड़ी है नरसिंहगंज की, इसलिए बार बार नरसिंहगंज आता है। वह आदिवासी गौड़ समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो कार्य स्थल है, उसमें आप लोग भाई साहब से मांग करेंगे क्या? सब लोग ऊंचे हाथ करें, यहां से वहां तक एक साथ ऊंचे हाथ करें। आप चाहते हैं वहां धर्मशाला बने? जोर से आवाज आनी चाहिए, एक आवाज में, पड़ा पेंता। भाई साहब, आपने इस क्षेत्र को, इस जिले को, पूरे प्रदेश को बहुत कुछ दिया है और देते रहे। जब भी मांगे आपने दिया है, लेकिन एक छोटी सी मांग में समाज की ओर से करता हूं कि नरसिंहगंज में जो आदिवासी गौड़ धर्मशाला हमारे पूर्वजों की और हमारे सब लोगों की मेहनत से वो जगह है, वहां हम ये चाहते हैं कि वो आपकी घोषणा में और आप उसमें अपने तरफ से जितने राशि स्वीकृत करने की आप घोषणा करें, ये समाज की ओर से मांग है। बस मेरी यही कामना है। और दूसरी बात यह है कि मैं कम इसलिए बोलना चाहूंगा मेरे बंधु कि इंगा नेड़ जो फिरता जो माहौल बनेल है, बिकुन वालों में अगर फिर वादत तो परेशानी अंजरल मामन पे हेलीकॉप्टर तो पुलिस को भोपाल आना है, इसलिए सब लोग इचोड़ो खुश है कहीं सब लोग पर्रो कहीं की ढोचो कहीं मंजूर है ना, इगाड़ा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैं इसे कम शब्दों में अपने वाणी को प्राप्त देता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पर्वत भैया। और जंगल में मंगल कर डाला होता मंगल गान है, मध्य प्रदेश सरकार देख लो करती कन्यादान है। क्या स्वागत सत्कार करें, हम क्या कर सकते बंधन है। और आप पधारे बीच हमारे भाव भरा अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सादर आमंत्रित। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, समय बरसात का दिख रहा है, इसलिए जल्दी में हमारी बेटियों का वर और वधू का स्वागत करने इंद्र देवता भी आ रहे हैं। चिंता मत करो, थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो क्या दिक्कत है। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद भाई रमाकांत जी, उनको बोलना था लेकिन मौसम के कारण उन्होंने कहा कि नहीं आप ही बोलें। हमारे बीच में हमारे मंत्री जी आए। हमारे मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी अपने क्षेत्र में आए तो ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए आप। इछावर के लोकप्रिय विधायक करण सिंह वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई गुरु प्रसाद शर्मा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चे के भाई देवी सिंह ध्रुवे जी, हमारे जिले के अध्यक्ष रवि मालवीय जी, बहन श्रीमती मंजू पटेल जी जनपद के अध्यक्ष, हमारी बहन पूर्व अध्यक्ष दुलारी ध्रुवे जी, विनीता उइके जी, लक्ष्मण बारेला जी, दुर्गा प्रसाद जी, पर्वत सिंह जी, भगवत सिंह बरकड़े जी, राधे श्याम जी, राम स्वरूप जी, डॉक्टर राम स्वरूप बरकड़े जी। चूंकि समय की सीमा है इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी और वरिष्ठगण, मेरे बहनों भाइयों, और आज जिन बेटियों का यहाँ शुभ विवाह हो रहा है, ऐसी मेरी सभी बेटियां, हमारे सभी दामाद और उनके विवाह में उपस्थित
मेरे सभी बहनों और भाइयों, बेटियों के विवाह में आप सब पधारे हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये बेटियों का शुभ विवाह इस क्षेत्र के लिए भी सौभाग्य लेके आया है, क्योंकि आज हमने 53 करोड़ रुपए के कामों का भूमि पूजन किया है। अब अपने पिपलानी में 4 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास बनाया जाएगा। 5 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से शासकीय हाई स्कूल पिपलानी के भवन का निर्माण किया जाएगा। शानदार भवन में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उसके लिए पैसे स्वीकृत करके भूमि पूजन किया है। यहाँ इटावा खुर्द से बेड़ा पानी बाया जूना पानी तक 7 किलोमीटर सड़क 9 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनेगी। वैसे बाबड़ी खेड़ा पिपलानी सड़क 9 करोड़ की लागत से बनेगी। बागली खेड़ा से छापरी तक सड़क 3 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से बनेगी। और किशनपुर में कात्रिया बाबा से आनिया पटेल तक की सड़क 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनेगी। हमारे 22 से मोहाई सड़क 7 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बनेगी। और किशनपुर सड़क का निर्माण 2 करोड़ 50 लाख की लागत से होगा। वैसे ही नयापुरा से श्यामपुर तक 3 करोड़ में, फंडकी से पिपलानी तक 2 करोड़ 13 लाख की सड़क बनेगी। और 1 करोड़ 85 लाख की लागत से इटावा खुर्द के हरिजन अनुसूचित जाति मोहल्ले में स्कूल से लेके आदिवासी मोहल्ले तक सीसी रोड का निर्माण का काम किया जाएगा। तो आज बेटियों की शादी में 53 करोड़ रुपए की सौगात आसपास के क्षेत्र को मिली है। एक बार आप भी तालियां बजा के बेटियों का और अपने दामादों का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। देखो रे भैया, भाई बहनों और भांजे भांजियों, सरकार अपनी है मामा की, चिंता करने की जरूरत थोड़ी है। जो कहते हैं हमारे क्षेत्र के लोग, वो मैं करने का काम करता हूं। आप जरा ईमानदारी से बताना, क्या दूसरी सरकार में कांग्रेस के इतने काम होते थे क्या? अरे जोर से बताओ ना। और अभी मुझे फिर कहा कि अब तो एक धर्मशाला चाहिए, और धर्मशाला भी भैरूदा में चाहिए। क्यों देवी सिंह जी, पिपलानी में धर्मशाला बनाना कि भैरूदा में? भैरूदा में। तो भैरूदा में समाज की शानदार धर्मशाला बनाई जाएगी। उसके लिए पूरा नक्शा बक्सा बैठ के बना के तैयार करो। जितने पैसे लगेंगे उतने लगाएंगे। यार मामा की सरकार है, कमलनाथ की थोड़ी कि कंजूसी मंजूसी कर दूं मैं। कोई चिंता विंता करने की जरूरत नहीं है। शानदार धर्मशाला अपनी बनेगी। आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत, देखो ये योजना मेरे बेटा बेटियों, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तब मैंने शुरू की थी कि बेटियों की शादी को हम बोझ नहीं रहने देंगे, बेटियों की शादी को वरदान बनाएंगे। और इसलिए तब से कन्या विवाह पिपलानी में कितने, पर्वत जी कितने साल हो गए अपन को? 2013 से पिपलानी में हर साल, केवल जिस साल अपनी सरकार नहीं थी उस साल सरकार की सहायता नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर हमने शादी करना शुरू कर दी। मैं समाज को बधाई देता हूं कि जब सरकार नहीं थी तब भी हमने ये क्रम जारी रखा था, लेकिन तब से लगातार, हाँ उस समय चंदा करके किया था। जब अपनी सरकार नहीं तो चंदा करना पड़ता है। अब अपनी सरकार है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। आज इस अच्छे माहौल में अपनी बेटियों की शादी हो रही है। और अब हमने तय किया है कि सीधे 49 लाख रुपए का चेक बेटी और दामादों के हाथ में देंगे। सामान खरीदते हैं तो कई बार जरूरत कोई है और आई कोई सा गया, तो हमने देखा कि भाई ऐसा करो, पैसा सीधे वर वधू के हाथ में दे दो चेक, तो उनको जिस चीज की जरूरत हो वो खरीद लें। ठीक बात है कि नहीं? अरे ठीक है कि नहीं? और नहीं तो यहां से गुंड का खरीद के दे दिए, उनकी जरूरत कहीं नहीं है। कोई अच्छे आ गए, कोई बुरे आ गए, तो इस चक्कर में काय को पड़े। तो आज ही हमारी सभी बेटियों को अभी 49 लाख रुपए के आज चेक ही देने का कार्यक्रम है ना। हाँ 49 हजार रुपए के मामा की जबान ऐसा सोचने कुछ और बढ़ाओ।
तो आज तो 49,000 रुपए के चेक देंगे। अब देखो मांगे लाखों में करते हैं तो लाख जवान पे चढ़ जाता है। लेकिन मेरी बहनें भी बड़ी संख्या में, मेरी बहनों, ये बेटियों की शादी तो हो ही रही है, लेकिन मेरी हर एक बहन को जो शादी करके ससुराल चली गई है, उस बहन को अब ये भाई हर महीना 1,000 रुपया भी देगा। पता है कि नहीं? यहाँ आवेदन भरे गए ना, सब जगह आवेदन भरे कि नहीं 1,000 रुपया? लाडली बहना। तो अभी मुख्यमंत्री लाडली बहना में हर महीना 1,000 रुपया अपनी बहनों को दूंगा। देखिए ये शादी बेटियों की भी क्यों मेरे दिमाग में आई? इसलिए दिमाग में आई कि बेटी की शादी को पहले लोग बोझ मानते थे, खर्चा कौन उठाए, और इसलिए अपने समाज में नहीं होता था। लेकिन कई जगह ये था कि बेटी को दुनिया में आने ही मत दो। बेटियां कम हो गई थी, 1000 बेटों पे केवल 900 बेटियां रह गई थी। और इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार 2006 में हमने तय किया कि जितनी भी बेटियां जन्म लेंगी 2 बेटियों तक, वो लाडली लक्ष्मी होंगी। और उनको वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाएगी तो 12,500, कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया दिए जाएंगे, ताकि बेटियों की पढ़ाई भी बोझ ना बने। ऐसी अनेकों योजनाएं बनाई। एक बेटियों की शादी की योजना, दूसरे लाडली लक्ष्मी योजना, तीसरे हमारी बहनें चुनाव लड़े। इसलिए हमने तय किया कि 50% सीटें बहनों के लिए रिजर्व कर दो, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दो। वहां केवल बेटियां ही और बहनें ही चुनाव लड़ेगी। ऐसी कई योजना बनाई। लेकिन अब सबसे बड़ी योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैं ये मानता हूं कि मैं अपनी सब बहनों का भाई हूं, और भाई हूं भी तो सौतेला नहीं, सगाई भाई हूं। तो भाई साल में एक बार अपनी बहनों से राखी बंधवाता है, और कोई ना कोई चीज, पैसे देगा, कपड़े देगा, दूसरी चीज देगा, देता है। मुझे लगा कि मैं भी तो भाई हूं, तो अपनी गरीब बहनों को, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों को, जिनकी हालत गरीबी की है, उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। लेकिन साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, हर महीना देना पड़ेगा। और इसलिए तय कर दिया कि हर महीना 1,000 रुपया मुख्यमंत्री लाडली बहना के योजना में हर गरीब बहन के खाते में, जो शादी करके अपनी ससुराल चली गई है, 60 साल तक की उम्र की सब बहनों को दिया जाएगा। 1,21,00,000 बहनों को ये राशि देना है। अपने क्षेत्र में भी कोई छूट न जाए। कलेक्टर यहाँ पे हैं अपने, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी? 2,25,000। हमारे क्षेत्र में कोई रह तो नहीं गए? जब देख लेना, कोई पात्र बहन छूट नहीं पाए। अगर अभी नहीं भर पाओ तो आज भरवा देना भैया। आज जिनकी शादी से उनके फॉर्म यही भरवा लिया। अच्छा, शादी है, उनके भी फॉर्म भरवा लिए। तो ठीक है, आज शादी हुई, आज ही फॉर्म बनेंगे तो 49,000 तो मिलेंगे, 1,000 रुपया और हर महीना मिलेंगे। मैं एक बार फिर अपनी सब बहनों को, मेरी बेटियों को, वर को और वधू को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। हमेशा सुखी रहो मेरी बेटी, तुम्हारी पांव में कभी कांटा भी ना गड़े, तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ मुझे मिल जाए, और तुम्हारे हिस्से में केवल खुशियां ही खुशियां आए। मामा की दुआएं लेती जा तुमको सुखी संसार मिले। यही मैं दुआएं करता हूं, यही मैं आशीर्वाद देता हूं। और आयोजन में लगे हमारे सारे भाई, हमारे देवी सिंह जी सहित, पर्वत सिंह जी सहित, हमारे जितने भी, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे भगवत हो, राधे श्याम, जितने भी लोग आयोजन समिति में, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनने मुख्यमंत्री कन्यादान का ये विवाह कराने में दिन और रात मेहनत की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी जान से जुड़ते हैं। देवी सिंह जी तो खराब तबीयत के बाद भी लगातार मेहनत करते रहे। और सभी मेरे शासकीय टीम को, जनपद की टीम को, हमारी पूरी शासकीय टीम को भी, जो पूरी निष्ठा के साथ इस काम में लगी है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब ज्यादा समय न लेते हुए, राजेंद्र सिंह जी भी अपने बीच में हमारे
पूर्व विधायक, हमारे बाकी साथी भी बीच में, सबका स्वागत करते हुए अभी आशीष भी आ गए। 500 जोड़े का उनके यहाँ भी विवाह है। हाँ, धर्मशाला का बोल दिया। ये कुछ और काम बताए। तो ये तो शासकीय पिपलानी का निर्माण का काम होगा, ये तो बोल दिया मैंने। बाबड़ी खेड़ा सड़क भी बनेगी, ये भी बोल दिया मैंने। बाकी कुछ हो तो आप बता देना, कर देंगे। हाँ, वो एक कार्यक्रम करके करना चाहिए। हाँ, जीतू भाई को भी धन्यवाद। पिपलानी मार्ग आपने खजूर पानी का और फंड की गुटपानी में पानी की टंकी का, आमडो से मोहाई तक सड़क का आपने 3-4 चीजें और बताई है। तो इसको भी परीक्षण करके अपन बनाने का काम करेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा, पकड़ पकड़ कर एक बाउंड्री और बना दो, तो बना देंगे भैया। कहाँ की बनानी है? साला रोड की, बजरंग कुटी की। मैं हाँ, उसका पहले एस्टीमेट बनवा लेते हैं, ठीक है, फिर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 5 लोगों के नाम है ना। बधुए छाया धुर्वे, मदन लाल धुर्वे को इनको चेक मिलना। सहज कोई बनाड़ा, शिवनी मालवा है ना। ये आप बोल दो, चलो इनको सूची आपके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारी दुल्हनों को चेक वितरण करने का कष्ट करें। कुमारी छाया धुर्वे, नितिन पड़ते कृपया आए और अपना चेक प्राप्त करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों। संगीता हनवत, जोड़ा क्रमांक 13, जोड़ा क्रमांक 24 ज्योति अंकित, जोड़ा क्रमांक 100 प्रीति विक्रम सिंह जी। कविता दुर्गेश, जोड़ा क्रमांक 154, जोड़ा क्रमांक 102 दीपिका धर्मेंद्र, जोड़ा क्रमांक अनीता धर्मेंद्र, जोड़ा क्रमांक 209, जोड़ा क्रमांक 246 संयोगिता जितेंद्र, जो कि खंडवा जिले और हरदा जिले से हैं। जोड़ा क्रमांक 251 अंजलि अनिल, जो कि रायसेन और सीहोर से हैं। जोड़ा क्रमांक 254 पूजा मनीष, देवास और धार जिले से हैं। ये 11 जोड़े हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 49,000 रुपए का चेक वितरित किया जा रहा है। विभिन्न जिलों से पधारी बेटियां हमारी नर्मदापुरम, देवास, हरदास, उज्जैन, बैतूल, रायसेन और खंडवा जिले से हमारे दूल्हा दुल्हन यहां पधारे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उनकी गृहस्थी बसाने के लिए, उनकी स्वेच्छानुसार सामग्री खरीदने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए 49,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत होना चाहिए, समस्त अतिथियों का स्वागत होना चाहिए। और उसके उपरांत इन बेटियों को चेक वितरण के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी दूल्हा दुल्हन के बीच में जाएंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। सभी बेटियों को 49,000 रुपए का चेक सभी दूल्हा दुल्हन को पुष्प वर्षा कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा। ग्यारह बेटे बेटियों को, 11 दूल्हा दुल्हनों को जो अपने नवजीवन में प्रवेश कर रहे हैं,
पुष्प वर्षा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 11 दुल्हनों को 49,000 रुपए की चेक प्रदान किया गया है, जो कि बेटियों के नाम से है और उन्हीं के खाते में हस्तांतरित होगी। ये वे सौभाग्यशाली बेटे बेटियां हैं जिनके विवाह में प्रदेश के मुखिया स्वयं पधारे हैं। उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वचन देने के लिए और परमपिता परमेश्वर से उनके मंगल जीवन की कामना के लिए पिपलानी की धरती और सम्मिलित दूल्हा दुल्हन सौभाग्यशाली हैं। यहाँ उपस्थित जनमानस गौरवान्वित है कि प्रदेश के मुखिया स्वयं आज यहाँ गरीब बेटियों के विवाह में सम्मिलित होने आए हैं। तो इसके पश्चात पुष्प वर्षा कर सभी दूल्हा दुल्हनों को उन्हीं के पंडाल में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समस्त सम्मानीय अतिथि महोदय, माननीय सांसद महोदय के साथ माननीय गुरुप्रसाद जी शर्मा साहब, माननीय राजेंद्र सिंह जी राजपूत साहब, माननीय करण सिंह जी वर्मा साहब, माननीय आशीष शर्मा जी पुष्प वर्षा कर सभी बेटे बेटियों को आशीर्वाद देंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनके भावी जीवन की परमपिता ज्यादा लोग बताने देने ये जिस गौरव के दिन जो परिणय सूत्र में बनने जा रहे हैं और भारतीय परंपरा अनुसार 7 जन्मों का नाता एक दूसरे से जोड़ने जा रहे हैं और इस गरिमामय उत्सव के वातावरण में गरिमामय अवसर पर प्रदेश के मुखिया स्वयं अपने भांजे भांजियों के विवाह में उपस्थित हुए हैं। उनके ऊपर स्वयं पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत ही सांस्कृतिक वातावरण निर्मित है यहाँ पर कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि प्रदेश के मुखिया गरीब बेटे बेटियों की, अपने भांजे भांजियों की शादी में आए हों और इतने हजारों की संख्या में उपस्थिति में अपने पूरे साथियों के साथ पिपलानी की धरा पर उपस्थित होकर उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हमारे दूल्हा दुल्हन भी गौरवान्वित है कि पूरा प्रशासन, शासन उनकी शादी में ढोल नगाड़े के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय शासन प्रशासन के पूरे अमले के साथ अपने भांजे भांजियों के विवाह उपलक्ष्य में उनको पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद देते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए और यहाँ पर स्वागत हो गई। जैसा कि पिपलानी की धरा की परंपरा है, आदरणीय देवी सिंह धुर्वे जी के नेतृत्व में यहाँ पिछले 10 वर्षों से कन्या विवाह संपन्न होता आया है। ये 11वां वर्ष है और प्रतिवर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो प्रेम है, जो अपनापन है, उन्हें आकर्षित किए हुए रहता है और हर वर्ष अपनी बेटियों के, अपनी भाइयों के विवाह में सम्मिलित होने स्वयं आते हैं और स्वयं उनसे शादी होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनकी मंगल कामना करते हैं।